कभी कभी ये होता है सर, किस कारणों से आग लगती है वो हमें नहीं पता लगता, लेकिन आग लग गई है तो वो नाम तो टाटा का ही आएगा। कोई सा भी शेयर नहीं है जिसको आप पकड़ नहीं सकते, और ऐसा कोई सा भी शेयर नहीं है जो अलादीन का चिराग आपको बनकर दिखा देगा। बता दूं कि लुभानी चीज जहां जहां आपको दिखाई देगी ना, वहीं पर फंसना और अपनी मनी को ज्यादा फंसाना वहीं पर ही होता है। मैं इतनी सी एक आपको बात बता दूं। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल में जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करेंगे सर टाटा मोटर्स की, डिश टीवी की, और बात करेंगे सर यस बैंक की। सर इन सब की बात करने से पहले ना आपको एक चीज़ बता दूं कि लुभानी चीज़ जहां जहां आपको दिखाई देगी ना, वहीं पर फंसना और अपनी मनी को ज़्यादा फंसाना वहीं पर ही होता है। मैं इतनी सी एक आपको बात बता दूं सर, बहुत से लोग अपने वीडियो की थंबनेल में जो लगा देते हैं ना कि लग जाएगी लॉटरी, अभी पकड़ लो, टाइम है, माल खत्म होने से पहले पकड़ लो, नहीं तो एक भी माल नहीं बचेगा, अलादीन का चिराग और ये पता नहीं क्या क्या थंबनेल में लिख देते हैं। और आज तक का ऐसा हुआ कि लॉटरी लग गई है? लगी किसी की लॉटरी? मिला किसी को अलादीन का चिराग? या माल खत्म हो गया हो भाई, एचडीएफसी बैंक का माल खत्म हो गया हो? हुआ तो नहीं आज तक इस तरह का कि भाई आपको कोई शेयर बता दिया किसी ने कि माल खत्म हो गया, ऐसा थंबनेल आपने देख लिया और आपने सोचा कि चलो भाई ये बता रहा है इसका शेयर खरीद लो, और फिर वहीं आप ट्रैप हो जाते हैं। तो ऐसी थंबनेल से आपको बचना है, सच्चाई का सामना आपको करना ही करना है। ऐसा कोई सा भी शेयर नहीं है, फिर से मैं आपको बार बार बताऊंगा। देखो जो अच्छी चीज़ होती है ना, उसे बार बार दोहराना अच्छा होता है। आप जब भी कोई भी प्रार्थना करते हैं, आप कोई से भी धर्म से हैं, आप डेली वही बुक पढ़ते हैं, लेकिन आपको उससे शक्ति कितनी मिल जाती है ये आप सोच लेना। आप कोई से भी धर्म से हो, जो आपकी बुक्स आती हैं उन्हें पढ़ते हो जिससे आपको अच्छा लगता है, तो वो बार बार एक ही चीज़ आप पढ़ रहे हो लेकिन वो आपको शक्ति देती है। तो इसलिए मैं आपको बार बार चेता देता हूँ कि ऐसा कोई सा भी शेयर नहीं है जिसको आप पकड़ नहीं सकते, और ऐसा कोई सा भी शेयर नहीं है जो अलादीन का चिराग आपको बनकर दिखा देगा। ऐसा कुछ नहीं है सर, सारे मेथड ही एंट्री और एग्जिट करने के होते हैं। मैं आपको बता दूं सर, किसी भी शेयर को आप लेकर बैठ गए, वो बहुत ऊपर चला गया, आपको अच्छा प्रॉफिट दिख रहा है, जब तक कि उस प्रॉफिट को आपने लिया नहीं ना, वो लौट कर वहीं पर ही आ जाता है। ये कुछ नहीं होता। सबसे बढ़िया चीज़ जो होती है अपने प्रॉफिट को लेना, और गुमराह हमें मार्केट में नहीं होना है। आज का मेरा मंत्र ये है, इस मंत्र को हमेशा याद रखना कि बड़ी बड़ी चीज़ों में हमें उलझना नहीं है और लुभानी बातों में हमें बिल्कुल भी नहीं आना है। तो बात करते हैं टाटा मोटर्स की, और टाटा मोटर्स के लिए एक सर बैड न्यूज़ निकल कर क्या आ रही है। न्यूज़ निकल कर ये आ रही कि आने वाला ज़माना इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का है, और टाटा इसके अंदर अपनी पूरी क्षमता डाल चुका है। बड़ी बड़ी परियोजनाओं को वो ईवी के क्षेत्र में ला रहा है, और सरकार के द्वारा जो ईवी के क्षेत्र में लाभ आएंगे उसको उठाने की वो भरपूर कोशिश कर रहा है। लेकिन उसके दौरान उसके कदमों में एक थोड़ी सी जो निगेटिव चीज़ निकल कर आ गई है कि टाटा नेक्सन में आग लग गई है सर। जो टाटा की ईवी कार है नेक्सन, उसके अंदर आग लग गई है और टाटा की ये कार पूरी जल गई है, और सरकार ने जांच के आदेश दे दिए। ये तब हो रहा है जब ईवी का जमाने आने वाला है। देखो निगेटिव न्यूज़ इसलिए बन जाती है क्योंकि टाटा ने इसके अंदर यानी ईवी के क्षेत्र में अपनी जो प्रबल इच्छा है ना, बहुत ज़्यादा बना के रखी है। जब आग लग गई है तो टाटा ने भी अपनी सुरक्षा को प्रतिबद्धता के लिए, यानी कि अपनी जानकारी के लिए, अपने ग्राहकों की अच्छाई के लिए एक जांच कमेटी भी बिठा दी है। वो भी देखेगा कि ये आग किस तरह से लग गई है। कभी कभी ये होता है सर, किस कारणों से आग लगती है वो हमें नहीं पता लगता, लेकिन आग लग गई है तो वो नाम तो टाटा का ही आएगा सर। चाहे इसके अंदर वो कस्टमर की गलती हो या वो फिर किसी और कारण से हो। जब तक कि वो चीज़ नहीं निकल कर आती ना, तब तक के तो वो न्यूज़ ये दिखती है कि भाई टाटा के गाड़ी में आग लग गई, समझो मेरी बात।
लेकिन जो वो जांच होगी सरकार भी कर रही है, टाटा भी कर रही है। टाटा ने नेक्सन कम से कम 30,000 गाड़ियां बेच चुका है, ये पहली घटना हुई है सर। तो ये एक निगेटिव न्यूज़ निकलकर टाटा के लिए आ रही है, जो आपको आने वाले दिनों में थोड़ा सा इफेक्ट डालेगी, क्योंकि सर ईवी के क्षेत्र में ही टाटा ज़्यादा जोर दे रहा है और ये एक निगेटिव न्यूज़ निकल कर आ रही है जो आपको बताना बहुत ज़रूरी है। तो इस न्यूज़ को आपको देखना है। टाटा मोटर्स के शेयरों में ये इफेक्ट जरूर डालेगा, आज नहीं तो कल डालेगा, लेकिन ये आगे आगे जैसे होगा ये बिल्कुल ही बेकार न्यूज़ है, इसको आपको समझना पड़ेगा। तो गहराई से हमें हर चीज़ को समझना पड़ेगा। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि अगर मेरे साथ अच्छा होगा तो मेरा चेहरा खिलेगा, अगर मेरे साथ बेकार होगा तो मेरा चेहरा मुरझाएगा। साफ सीधी बात सर, मुझे चोट लगी तो मुझे दर्द होगा, रोऊंगा, अगर मुझे चोट नहीं लगी मैं खुश होऊंगा। तो एक मुझे ये बता दो कि जब मुंबई उच्च न्यायालय ने यस बैंक को डिश टीवी में जो आज उनकी ईजीएम मीटिंग है उसमें बैठने का रास्ता जब साफ कर दिया है, तो फिर डिश टीवी में किस वजह से 150 रुपये का आज उछाल आ गया है, जो शेयर आपका 12 रुपये 40 पैसे का बन गया है। टीवी के एक प्रवक्ता ने सर ईजीएम मीटिंग में यस बैंक को रोकने के लिए याचिका लगा रखी थी, जिसे मुंबई उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया है और यस बैंक का वोट देने का रास्ता साफ कर दिया है। चलो यस बैंक में आज गिरनता नजर आई है, ये मान सकते हैं, लेकिन डिश टीवी में किस लिए आई है ये हमें कुछ नहीं पता है, क्योंकि डिश टीवी सर जवाहर गोयल और अन्य दो को दोबारे से नियुक्त करने की एक प्लानिंग कर रहा है और इसके अंदर वोटिंग होनी है। यस बैंक विपक्ष में भी वोट डाल सकता है, क्योंकि आपको पता ही है सर 24.78% का स्टेक डिश टीवी में सबसे ज़्यादा यस बैंक का और प्रवक्ता यानी कि प्रमोटरों का 5.93% बैठता है, यानी कि सबसे ज़्यादा तो फिर यहाँ मजबूत जो हो रहा है यस बैंक हो रहा है। यस बैंक में शेयरों में तेजी आ रही है, ये एक बहुत ही बेहतरीन बात है, लेकिन डिश टीवी में आ रही है ये शंका का विषय है। इसके अंदर आपको बिल्कुल ही अपनी एक प्रबल इच्छा जतानी चाहिए कि इसमें डिश टीवी हारा है और यस बैंक जीता है, और आपको डिश टीवी में ज़्यादा उछाल आते हुए दिखाई दिया है। तो समझ लीजिए जहां कुछ ज़्यादा हो रहा है ना, और वो निगेटिव वजह से हो रहा है, तो इसके अंदर कुछ ना कुछ चीज़ें हो रही हैं, इसको आपको पूर्णतया समझना पड़ेगा सर। जहां यस बैंक को लोग फिर से चमत्कारी तौर पर देख रहे हैं, देखो सर हम भी ने भी यस बैंक को चमत्कारी तौर पर देखा है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जहां एआरसी की टीम बनाने की जो प्रक्रिया है वो एडवांस स्टेज पे है, हमारे एमडी प्रशांत कुमार जी ने ये बोल दिया है जल्द से जल्द ये चीज़ हो जाएगा। लेकिन आरबीआई ने सर यस बैंक को कहा था जब जो आप 12,000 करोड़ रुपए का जैसी फ्लावर को अपना एनपीए दे रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि आप उसके अंदर पहले जांच कर लो। तो ये जो न्यूज़ है ना सर, ये इफेक्ट ये डाल रही है कि यस बैंक अभी फ़िलहाल में ऊपर जाने को तैयार नहीं हो रहा है, तो आपको इसमें भी शांत बैठना पड़ेगा। सारी चीज़ों को हमें समझना है सर। मैं आपको बता दूं, न्यूज़ बोलती है, जहां न्यूज़ बोल रही है ना वहीं आपको समझना चाहिए, और न्यूज़ जो है ना सर वो बिल्कुल खंगाल कर ही आपको शेयरों में आगे बढ़ने की क्षमता नज़र आ रही है। तो यस बैंक में अभी ऐसी कुछ भी चीज़ें नहीं हैं जो आपको ये तेज़ी के संकेत दिखाए, तो थोड़ा सा शांत रहिए यस बैंक से, और डिश टीवी से भी आपको थोड़ा सा बचकर रहना पड़ेगा, क्योंकि डिश टीवी के लिए एक निगेटिव न्यूज़ भी निकल कर आई है सर। तो टाटा नेक्सन में लग गई आग, थोड़े सोचने का विषय बनता जा रहा है, और शेयर मार्केट में किसी की भी नहीं लॉटरी लग रही है, किसी को अलादीन का चिराग नहीं मिल रहा है, कोई सा माल ख़त्म नहीं हो रहा है। इस बात को भी आपको समझना है और दिन अच्छे गुजारने हैं। इसी दिन के साथ हमें अच्छी बातें करके ही अच्छी चीज़ें हमें अपनानी चाहिए सर। अच्छा माहौल करोगे, अच्छी बातें करोगे ना, तो आपके साथ बुरा हो ही नहीं सकता। मैं आपको बता दूं, दिल अच्छा तो सब कुछ अच्छा होने वाला है। यस बैंक को भी समझ लीजिए, कुछ ऐसी चीज़ नहीं है जो तेज़ी दिखा रहा है, डिश टीवी में तो कुछ है ही नहीं जो तेज़ी दिखा रहा है, और टाटा मोटर्स थोड़े से कदमों को रोक सकता है। बहुत ही बुरी एक खबर ये है सर। तो सर ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पे आइए ज़रूर, सब्सक्राइब भले मत कीजिए, लेकिन मेरी बातों को गौर से सुनिए ही सुनिए। तो सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।